आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से कविता अग्निपथ के प्रश्नोत्तर। विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी पाठ या कविता से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर देने से पहले उस पाठ या कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। इस कविता का सार, मुख्य बिंदु, व्याख्या, MCQ और प्रश्नोत्तर के लिए आप मेरी वेबसाइट www.madhukalash.in पर विजिट करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है? कवि ने अग्निपथ संघर्षमय जीवन के प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है। अग्निपथ का अर्थ है आग से घिरा रास्ता, अर्थात कठिनाइयों से घिरा रास्ता। जीवन बहुत ही संघर्षमय है। इसी संघर्ष मार्ग का नाम कवि ने अग्निपथ रखा है, क्योंकि जीवन का रास्ता अग्नि के समान है, जहाँ प्रत्येक कदम पर कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। मांग मत कर शपथ लथपथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है? मांग मत कर शपथ लथपथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। मांग मत के द्वारा कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को सुखों की चाह नहीं करनी चाहिए। कर शपथ के द्वारा कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिन परिस्थितियों से डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए। और लथपथ की पुनरावृत्ति द्वारा कवि कहता है कि मनुष्य को पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। एक पत्र छाह भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। एक पत्र छाह भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय है कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में मनुष्य को दूसरों से सुख प्राप्ति की आशा नहीं रखनी चाहिए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि मनुष्य को प्रेरणा देता है कि वह दृढ़ संकल्प होकर मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर अपने मार्ग पर अग्रसर रहे और उस रास्ते पर किसी से भी सुख की, मदद की आशा न रखे। प्रश्न 2, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि जब तक मनुष्य को अपनी मंजिल ना मिल जाए तब तक उसे रुकना नहीं है, सदा अपने लक्ष्य पर नज़र रखनी है, मुड़कर नहीं देखना है और ना ही रुकना है। इन पंक्तियों के माध्यम से बाधाओं का डटकर मुकाबला करके लक्ष्य को प्राप्त करने की सीख दी गई है। जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाए तब तक उसे रुकना नहीं है और मुड़ना नहीं है, लगातार चलते चले जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति खून पसीने में लथपथ होकर कष्टों में आंसुओं की परवाह किए बिना निरंतर आगे बढ़ता रहता है और यह हमारे लिए प्रेरणादायक हो सकता है। कवि कहता है कि मनुष्य को कभी भी रुकना नहीं चाहिए, उसे खून से लथपथ होते हुए भी कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए। अर्थात लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, कितनी ही मुश्किलें आएँ, उसे लगातार आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। कठिनाइयों को देखकर पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। प्रश्न 3, इस कविता का मूल भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। इस कविता का मूल भाव जीवन में निरंतर संघर्ष करना है। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि यह जीवन अग्निपथ के समान है। इस पथ पर कदम कदम पर चुनौतियों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। जीवन पथ में चाहे कितने भी कष्ट क्यों न आएं, मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन रूपी अग्निपथ की कठिन राहों पर बिना रुके, बिना थमे, बिना मुड़े निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसे किसी से भी सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। इस मार्ग पर चलते हुए आंसू पसीना बहाकर
खून से लथपथ होकर भी उसे निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष से पीछे नहीं हटता वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आइए अब देखते हैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न 1, कवि ने अपनी कविता में बार बार अग्निपथ शब्द का प्रयोग क्यों किया है? प्रश्न 2, मनुष्य को किसी भी सहारे की चाह क्यों नहीं करनी चाहिए? प्रश्न 3, कवि क्यों चाहता है कि मनुष्य कभी भी ना थके, ना थमे, ना मुड़े? प्रश्न 4, कवि किस दृश्य को महान मानता है? प्रश्न 5, वृक्ष किसका बोध करवाते हैं? प्रश्न 6, कवि ने मनुष्य से किस बात की शपथ लेने के लिए कहा है? प्रश्न 7, कवि मनुष्य से क्या अपेक्षा करता है? प्रश्न 8, चल रहा मनुष्य है में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 9, क्या घने वृक्ष भी हमारे मार्ग में बाधा बन सकते हैं? प्रश्न 10, कविता के आधार पर अग्निपथ का अर्थ बताकर अग्निपथ की 2 विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।